मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम लोग क्लासेस अटेंड करेंगे ऑल ग्रामर रूल्स, ठीक है। इंग्लिश में भी ग्रामर रूल्स है और उन सभी रूल्स को हम लोग देखेंगे एक एक करके। और यह सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी हम लोग सिंटेक्स से संबंधित रूल्स देख लिए हैं और टेंस से संबंधित सारे के सारे रूल्स देख लिए हैं। और अभी हम लोग प्रोनाउन से संबंधित जितने भी रूल्स यहाँ पर बन सकते हैं उसको एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन हम लोग सर्वनाम को कहते हैं, हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एनी नाउन, ठीक है। कोई भी संज्ञा के जगह पर हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कहां पर हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। तो फिर देख लीजिए, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, सच एज, बट, एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में रहता है, ठीक है। इज, आर, फिर से एक बार सुनिए क्या यहाँ पर है। इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, सच एज, बट, एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव नॉट सीन सच अ कंज्यूमेट आर्टिस्ट, आई हैव नॉट सीन सच ए कंज्यूमेट आर्टिस्ट एज हिम। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि सच एज या एज, बट, एक्सेप्ट, बीन, बी, वर, वाज, आर, इज, इसके बाद हमेशा हम लोग यूज करेंगे प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म। तो यहाँ पर सच और एज, तो इसके बाद प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म यूज करना है? नॉमिनेटिव फॉर्म। तो ही का नॉमिनेटिव, हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म ही है और ही का सब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इट इज मी हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इट के बाद और इज के बाद हमें आई का यूज करना है नॉमिनेटिव फॉर्म में, मी यूज नहीं करना है। तो मी के जगह पर हम लोग आई लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम में ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल थर्ड नंबर देखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। वीआईएनजी के पहले आने वाला प्रोनाउन पोसेसिव फॉर्म माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर में रहता है, ठीक है। जैसे आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में जिरंड से रिलेटेड एक रूल पढ़ा था कि जिरंड के पहले सदैव प्रोनाउन का पोसेसिव फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोनाउन का भी प्रोनाउन से रिलेटेड ही है तो प्रोनाउन का ही यूज होता है। तो प्रोनाउन वाले लेसन्स में भी वो रूल आ गया, तो रिवीजन हो गया आपके लिए। और आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। और वैसे 4 नंबर रूल में देखते हैं ईच अदर और वन अनदर। ये रूल हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी, क्रैश पोस्ट में भी हम लोगों ने किया था, लेकिन उसके बाद बावजूद हम लोग अभी रिवीजन कर लेते हैं। और जो नहीं जान रहे वो उनके लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ईच अदर का यूज हम लोग 2 के लिए करेंगे और या 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वन अनदर का यूज सदैव 2 से अधिक के लिए ही करेंगे, 2 के लिए नहीं करेंगे। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एंटागोनिस्टिक टू वन अनदर सिंस देयर फ्रीडम, तो वन अनदर का यूज तो 2 के लिए नहीं करते हैं। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर ईच अदर का यूज होगा, वन अनदर का यूज नहीं होगा। एक काफी कॉमन सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज होता है, ठीक है। जैसे वन शुड एनालाइज हिज मिस्टेक, वन शुड एनालाइज हिज मिस्टेक इफ ही वांट्स टू प्रोग्रेस। तो ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वन सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होता है तो इसी का हम लोग नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे, इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हिज के जगह पर क्या होना चाहिए? वंस मिस्टेक, और फिर ही के जगह पर क्या होना चाहिए? वन वांट्स टू प्रोग्रेस। तो तब जाकर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जो रिफ्लेक्सिव, जो खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि अपने आप को या खुद को। तो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर द फेलियर, वो अपने आप को ही स्थापित किया अपने असफलता के लिए। तो हिमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, अपने आप को, खुद को। इस प्रकार हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित एक रूल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ छूट गया हो। नेक्स्ट, जैसे अवेल ऑफ, एंजॉय। अवेल ऑफ का मतलब होता है लाभ उठाना, एंजॉय मीन्स होता है मजा करना, अप्लाई मीन्स होता है किसी काम में मन लगाना, या रिजाइन मीन्स होता है बाकी के भरोसे छोड़ना। तो अवेल ऑफ, एंजॉय, अप्लाई या रिजाइन, ठीक है, ये चार हो। तो इसके बाद सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? यह वर्ब एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव में नहीं होना चाहिए, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, दो बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट नंबर की एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और सेकंड नंबर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर अवेल्स ऑफ के बाद हमें हिमसेल्फ का यूज करना होगा इंटेलिजेंट मैन के हिसाब से। ठीक है, इंटेलिजेंट मैन के अनुसार यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज करना होगा। मीन्स एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ हिमसेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तब जाकर ही करेक्ट होगा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कुछ रूल देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी संबंधित कुछ रूल आ जाते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में आप देखते होंगे हु का यूज होता है, विच का यूज होता है, ठीक है, डैट का यूज होता है, हु, विच, डैट। इनमें से कुछ कॉमन एरर या फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सपोर्टिंग एरर से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं इसका यूज। यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले इससे संबंधित रूल क्या है, हम लोग के पास उसको रिविजन कर लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर पारंपरिक रूप से हु का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए, विच को जो है व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सजीव के लिए और निर्जीव के लिए, और डैट का इस्तेमाल सभी के लिए करते हैं। हु का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए करेंगे, विच का इस्तेमाल व्यक्ति को छोड़कर कोई भी सजीव उसके लिए करेंगे। ठीक है, बाकी डैट का इस्तेमाल दोनों के लिए हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, मार्था मिस्ड हियर डॉग हु डाइड ऑफ अ स्किन डिजीज। ये सही है गलत है? वैसे करते हैं, लेकिन तो जनरली एग्जाम्स वगैरह में हु का इस्तेमाल सजीव के लिए होता है, विच का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? विच का इस्तेमाल, हु का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं करेंगे, और विच का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे। बाकी हु का इस्तेमाल कोई भी सजीव के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉग के लिए हु का इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर राइट है। फिर कंपनी है, यह निर्जीव है, यह नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, तो विच का इस्तेमाल किया तो ये भी ठीक है। द मैन विच स्लीप्स, यहाँ पर मैन क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो फिर यहाँ पर विच गलत हो जाएगा, यहाँ पर हु हमें लिखना होगा, तो हु कर दी। लेकिन अब आ गया कुछ खास रूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस रूल को तो आप एकदम गांठ बांध करके ये याद कर जाइए। ठीक है, आपको याद ही कर जाने चाहिए इस रूल को। कैसे याद कर जाने चाहिए? अगर याद नहीं करेंगे तो फिर बार बार आपको भी ये रूल की वजह से एग्जाम्स में नंबर खोना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इस रूल को काफी ध्यानपूर्वक देखिए और इसे रिमेम्बर कर जाइए। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? जैसे ये रूल क्या है, जैसे ऑल हो, मच है, एनीथिंग है, दी ओनली है, द सेम है, नथिंग है, एनीबडी हो, नोबडी हो, समबडी हो, यहाँ पर नन है, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री है। ये सब जब आए तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? डैट का ही इस्तेमाल करेंगे, हु या विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है डियर, हु या विच का इस्तेमाल इनके बाद नहीं करेंगे, सदैव डैट का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑल हो, मच हो, एनीथिंग हो, दी ओनली हो, द सेम हो, नथिंग है, एनीबडी है, नोबडी है, समबडी है, नन है। ठीक है, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे यू मस्ट रिमेंबर एनीथिंग that you do affects your mind,
ठीक है। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पर भी हमें डैट यूज करना है, यहाँ पर भी डैट यूज करना है। क्यों? क्योंकि एनीथिंग आ गया, एनीथिंग के बाद हमें डैट ही लगाना है, हु या विच नहीं लगाना है। ऑल के बाद हमें डैट का ही यूज करना है, विच नहीं लगाना है। तो कैसे हो जाएगा? यू मस्ट रिमेंबर एनीथिंग दैट यू डू अफेक्ट्स योर माइंड, ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यह भी ठीक हो जाएगा। फिर 10 नंबर रूल क्या कर रहा है? हु विच दैट के बाद आने वाले वर्ब उसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार इस्तेमाल होता है। उदाहरण ऊपर दिया हुआ है, इसका एकमात्र अपवाद होता है ओनली वन ऑफ हु, ओनली वन ऑफ हु विच दैट के बाद आने वाला वर्ब एक वचन में होता है। इसका भी उदाहरण नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इट इज दे हु इज गिल्टी, गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? दे है, हु के पहले दे है, तो इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर दे हु आर गिल्टी, ये ठीक है, ठीक है। हु या विच के ठीक पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, he is one of the boys who has done the homework, यहाँ पर has क्यों होगा जी? has तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर the boys प्लूरल है, तो फिर इसके अनुसार क्या यूज करेंगे? have का ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए प्रोनाउन से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट और हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे। हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके बाद वर्ब आता है, जबकि हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके ठीक बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल में ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है, ठीक है। ऊपर हम लोग समझे। चलिए नेक्स्ट, ये भी कुछ खास नहीं है, चलिए कंप्लीट है। ऑलरेडी हम लोग प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या है? एक खास रूल है प्रोनाउन से रिलेटेड, यहाँ पर रूल नंबर 13 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाए तो उसका लिखने का क्रम क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए सेकेंड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन, फिर होना चाहिए थर्ड पर्सन, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फिर होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ये क्रम होना चाहिए लिखने का। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, ही, आई एंड यू आर गोइंग टू वॉच ए मूवी टुगेदर, गलत है क्योंकि सेकंड पर्सन पहले यू होना चाहिए, फिर होना चाहिए थर्ड पर्सन यू होना चाहिए, फिर होना चाहिए आई फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे इसे लिखेंगे हम लोग, यू, he and I are going to watch a movie फिर टुगेदर, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रोनाउन से रिलेटेड जितने रूल्स बन सकते थे उसको कंप्लीट किया। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लासेस में एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी रूल्स बन सकते हैं उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगर ये सारे पीडीएफ्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, निःशुल्क है। वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ्स आप नोट्स, रिटन हैंड्स, रिटन नोट्स हो या फिर क्लासेस का नोट्स हो या फिर पीडीएफ्स है या फिर नोटिफिकेशन वगैरह है, उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।